नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट 2020 के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी अभी हुआ है। और इसमें हम जानेंगे कि कौन से रिसोर्सेज से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये लेसन आप लोगों को पसंद आ रहे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन इजीली जो एनसीईआरटी है, आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी, वहाँ से इसको किया जा सकता है। बहुत आसान है एकदम, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है। तो ये भी एक तरह से जो प्राचीन और मध्यकाल की जो एनसीईआरटी है वहाँ से कवर हो सकता है। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आधुनिक भारत का बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि स्पेक्ट्रम से आसानी से कवर किया जा सकता है। इसके बाद में परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। जियो फिजिकल यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पूछे इसमें पैसिफिक जोन के, तो ये भौतिक भूगोल की एनसीईआरटी है वहाँ से भी कवर हो सकता है। तो इजी है इसमें। मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायु की सीमाएं नहीं होती, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ से भी ज्योग्राफी के जो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये कोर ज्योग्राफी से हैं। ये आप इजीली ज्योग्राफी की जो भौतिक भूगोल की एनसीईआरटी उनको पढ़ के कर सकते हो। इसके अलावा हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। और आगे क्वेश्चन है, वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। तो भी ये भी लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इजीली जो 12th की एनसीईआरटी है भारत की भूगोल, उसे इजीली कवर हो सकता है। आगे का क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित समझाइए। तो इसमें एक तरह से करंट अफेयर का थोड़ा सोशल पार्ट और जो एनसीईआरटी है 11th-12th की जो सोशोलॉजी एनसीईआरटी है वहाँ से इसको कवर किया जा सकता है। तो आसान क्वेश्चन है। अब की बार थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से थोड़े से एकदम सीधे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नौवा क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानता व गरीबी को गति दे दी है। तो ऐसा क्वेश्चन तो पहले से अजूम लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है, जो कि सोशोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है, तर्क कीजिए। ये भी एक सोशल पार्ट से आया है। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ से मतलब आर्ट जो कल्चर है उसका एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन देखा जा सकता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के पारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से जो जो मिडाइवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन उठाए हैं वो पहली बार देखने में मिला है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने में आते हैं। लेकिन इनको कहा जा सकता है कि आर्ट एंड कल्चर से इनको रिलेट किया जा सकता है, जो कि एनसीईआरटी किताबों से इजीली कवर किए जा सकते हैं। और फिर है, 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है जो कि स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा। इसके अलावा नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़, बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहारिक समाधान दे सकता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि ये तो बहुत सालों से चर्चा में रहा था। मतलब इजीली इनमें ऐसा कर सकते हैं कि देखो, यहाँ पर मेरा एक सुझाव होगा कि आप लोग जो भी करते हो इसमें मैपिंग करते हो ना ज्योग्राफी की मुख्य रूप से। जैसे इसमें बढ़िया सा भारत का मैप दिखा के आपको जहाँ जहाँ संभावना लगे कोई केस स्टडी बताते हो, तो इसमें बहुत अच्छे अंक आने की संभावना है। क्योंकि मेरे भी इस पेपर में 116 नंबर तक आ चुके हैं, 116 मार्क्स आए हैं इस पेपर में। तो मेरा ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग और डायग्राम कैसे बनाऊँ यहाँ पे। आगे का क्वेश्चन है, भारत में दक्ष लक्षी नगर जिनमें हैदराबाद, पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित है, में व्यापक बाढ़ के कारण बतलाइए, स्थायी निराकरण के उपाय भी समझाइए। तो ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इनको ना ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है आपको, कुछ सोशल पार्ट भी इसमें जोड़ना है। बाकी देखो, इसमें भी एक बहुत ही शानदार मैप बन सकता है इंडिया का, जहाँ पर सिटी जो बाढ़ है ना वो आप उनमें दिखा सकते हो। आगे, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं। देखो, इसमें अलग अलग दृष्टिकोण केस स्टडी बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है। तुलनात्मक रूप से मेरा जो अनुभव है यूपीसी लास्ट 3 मेंस देने का, और अच्छे मार्क्स भी हैं, तो ये पेपर इजी लग रहा है। तुलनात्मक रूप से इजी लग रहा है, लेकिन मार्किंग कैसी होती है ये तो बाद का विषय होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके परिणामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ये अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वहाँ से भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा पेपर है। क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के संकट में है, औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। तो ये एक सोशोलॉजी का क्वेश्चन है। इसके अलावा रीति रिवाज और परंपराओं के तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, क्या आप इससे सहमत हैं। और अंतिम क्वेश्चन है,
भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है, विस्तृत उत्तर दीजिए। तो ये आज का पेपर था। बहुत आसान पेपर तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा अच्छा पेपर है और अच्छे मतलब विचारों के साथ इसको लिखा जाना चाहिए था। और मेरा ये सुझाव होगा कि ऐसे पेपर में आप कोशिश ये करनी चाहिए न्यू जो एस्पिरेंट है, न्यू एस्पिरेंट के लिए, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी वाले, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के, उनमें इंडियन मैपिंग का और वर्ल्ड मैपिंग जहाँ ज्योग्राफी में आ सकती है उनको उपयोग में करना चाहिए। साथ ही करंट केस स्टडी, जैसे ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है जहाँ पर नदी वाला क्वेश्चन है, उनमें केस स्टडी आदि बताई जा सकती है। तो ओवरऑल सभी विषयों से, जीएस पेपर के जितने भी विषय हैं उनसे पेपर सभी टॉपिक से उठाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आए लाइक शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।